नहीं, अब हम तो उसको अन्यथा लेते हैं, वो कोई आदमी थोड़ा ही है, क्या बकता है, क्या बोलता है। मैं तो उसको कोई तरजीह नहीं देता हूँ साहब। ये बात, ये शब्द है, बीबियों से मार खाते हैं। अरे भैया, तेरे घर में भी बीबी है कि तेरी के नहीं है? माँ बहन है कोई के नहीं है? चल मान लिया खाते सही। आज बेटा देख ले उदाहरण, कर लेना कभी विधानसभा के अंदर कुछ ऐसी बात, तेरी भी धज्जियां उड़ाएंगे। इस तरह की बातें करके वो पता नहीं क्या बतलाना चाहता है और क्या कहना चाहता है। जबान खींचने की हिम्मत रखते हैं साहब। हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी। बिलावर के विधायक सतीश शर्मा जी हमारे साथ है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। आज सदन में जिस तरह से हंगामा हुआ विधानसभा में वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर, लेकिन उस दौरान जो धार्मिक नारेबाजी हुई, क्या सदन इन चीजों को अलो करता है? इसी पर बातचीत करेंगे। और महराज मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर एक टिप्पणी की है। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद। आज वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा होनी थी, उस बिल को लेकर, लेकिन सदन में जो हंगामा हुआ और जो धार्मिक नारेबाजी हुई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ललित जी, वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर भी चर्चा क्यों होनी थी? वो तो इनका डोमेन ही नहीं है। ये जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा, कोई भी विधानसभा, जब देश के सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लोकसभा या राज्यसभा से वो बिल पारित हो गया, उसके बाद सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया के पास वो बिल पहुंच गया, उसके ऊपर सिग्नेचर हो गए, कानून बन गया। कानून बनने के बाद जब भारत के सर्वोच्च जो हमारा पद है, उन सब ने उसको अपने अपनी सहमति दे दी। क्या ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा का डोमेन है कि उसके ऊपर चर्चा करेंगे? और उसके बाद वो मैटर सब जुडिशियस हो गया। इनको तो कोई अधिकार ही नहीं बनता, लेकिन अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए कश्मीर के अंदर एक नया नया आयाम स्थापित करने के लिए विधानसभा के अंदर इस तरह की बातें ये करेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। इनकी अब जो दुकानदारी है वो बंद हो चुकी है। कश्मीर के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये इन्होंने 70 वर्षों तक हमको बरगलाया। अब इनकी बरगलाने की राजनीति जो है ना, वो अपनी अंतिम, जिसे कहते हैं कि शैया की ओर ये जा रहे हैं। बाकी यहाँ तक रह रही है बात, आपकी आ रही है कि ये जो धार्मिक, अब इनके पास जब कुछ रहता नहीं है बात करने के लिए, तो धार्मिकता विचारधारा का ये सहारा लेते हैं। इन्होंने कई तरह के नारे लगाए, हमारी तरफ से भी नारे चले। हमारी तरफ से नारा क्या था? भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम और भारत माता की जय, ये हमारे क्रांतिकारियों का नारा था साहब। जब भारत को स्वतंत्र करवाना था तो यही नारा चलता था, जोश के लिए। तो इनको क्या दिक्कत है उसमें? वंदे मातरम बोलने के लिए, भारत माता की जय बोलने के लिए इनको दिक्कत होगी तो एक नहीं 1000 बार हो, हम उससे निपटेंगे। आपको क्या लगता है, उनको ये नारे धार्मिक नारे लगते हैं? शायद मुझे ऐसा आभास हो रहा है, उनको ऐसा लगे। जब ये नारे चले तो वो अपने धार्मिक नारों में आ गए। तो फिर ऐसा है कि सबके मुंह के ऊपर पट्टी तो बंधी नहीं है। जब तुम ऐसा भाषा का प्रयोग करोगे तो दूसरी तरफ से भी फिर चलेगा। वाई नॉट जय श्री राम? अगर आप अल्लाह अकबर और इस तरह के नारे लगाओगे तो फिर जय श्री राम क्यों नहीं? फिर अगर सनातन के ऊपर कोई इस तरह की टिप्पणी की बात आएगी तो जवाब देंगे साहब, पाई पाई का हिसाब लेंगे। वहाँ पर जो हम वीडियो वायरल हो रहे हैं, वहाँ पे आप धक्का मुक्की भी हुई, आपको भी देखा गया। तो क्या ये सारा जो धार्मिक नारे लगे, इस कारण लगे कि भारत माता की जय, वंदे मातरम जो वहाँ पे नारेबाजी हुई? देखिए, इनको इससे दिक्कत मैंने जो महसूस किया, अब कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं ये कह सकता हूँ कि चोर चोर सारे मुसेरे भाई एक बन गए। सभी एक ही दृष्टि में आ गए। और वो वहां से कांग्रेस के लोग वहां से उठकर दूसरी तरफ से उठकर हमारे पाले में आ गए और फिर वो पोस्टर लहराने लगे। साहब, हम क्यों सहेंगे? हम क्यों सहेंगे? जवाब देंगे। और जवाब लेने के लिए हम लोग आगे बढ़े। फिर हाथापाई हो जा कुछ भी हो, उसका जवाब देने के लिए हम तैयार है। इतनी चूड़ियां तो हमने भी पहननी रखी है। हम कह रहे थे आओ डिबेट के लिए, किसी विषय के ऊपर भी डिबेट कर लो, हम डिबेट के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके अंदर वो वाली बात नहीं है। वो अपनी जो राजनीति अब कुछ वर्षों पूर्व जो चलाते थे, वो राजनीति अब नहीं होगी। जो इन लोगों को, जिसके सहारे ये चलते थे, रेड कारपेट की वो जो भाषा इनको चाहिए थी, अब वो नहीं मिलता साहब। उसी के ऊपर इनको दिक्कत है। जिस तरह से आपने कहा कि बिल जो है वो पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने वहाँ पर मोहर लगा दी, तो फिर इस डोमेन में बात करने का कोई फायदा नहीं। तो क्या लगता है आपको, कश्मीर के लोगों की या फिर मुस्लिम लोगों की सहानुभूति लेने के लिए सब कुछ हो रहा है, या फिर गुमराह करने की राजनीति? देखिए, हमने ये जो बिल आया ना साहब,
किसी की मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, किसी की प्रॉपर्टी को नहीं छुआ जाएगा। एक जो इन्होंने हौवा बनाया था वक़्फ़ के माध्यम से, लूट का जो धंधा चलाया था, वर्षों वर्षों चलता रहा, उस धंधे के ऊपर एक अंकुश लगा है और इनकी उस दुकानदारी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। एक गरीब आदमी को, पसमानदा व्यक्ति को उसका एक आधार मिलेगा, उसको उसका सहयोग, सहारा मिलेगा। इसलिए देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो हैं, गृह मंत्री जो हैं, देश की वर्तमान सरकार जो है साहब, सबको अच्छे ढंग से, अब आप देख लीजिए तलाक का जब विषय आया था, क्या क्या हालात बनते थे माँ बहनों के साथ, लेकिन प्रधानमंत्री ने हिम्मत की, तलाक का वो विषय लेकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए। आज कितनी बहनों को उसका सहारा मिला है। इनसे ज्यादा बहनों ने, मुस्लिम बहनों ने मोदी जी को वोट दिया कि जिनको इज्जत की एक जिंदगी जीने का अवसर दिया। अब ये वक़्फ़ का इन्होंने एक ऐसा हौवा बनाया था कि जिसके ऊपर आज मोदी जी ने एक चंचू प्रहार किया है। अब इनकी प्रहारक क्षमता को हम लोग क्षीण करेंगे, चाहे कुछ भी होगा। लेकिन ये जो ये हौवा बना रहे हैं, कुछ इन्होंने अपने प्यादे रखे हैं। आप जो कह रहे थे कि कोई विधायक है, उस पर मैं आता हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो हंगामा हुआ, इसके जरिए ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि भले ही बिल पास हो गया हो, हम नहीं मानेंगे? ये वही बात है ना साहब, लेकिन इनको मानना पड़ेगा। अब ये कहते हैं वहाँ पे नारे लगाएंगे अगर धार्मिकता के आधार के ऊपर, साहब ये देश संविधान से चलेगा, किसी की बाप की बपौती नहीं है ये देश संविधान के ऊपर निर्भर है। और भारत की सभ्यता, संस्कृति, भारत की विचारधारा वो संविधान के अंदर है, और संविधान की मान मर्यादाओं का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसको जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी दौरे पर है जम्मू कश्मीर के, आपकी भी मुलाकात हुई कल, तो किन विषय पर ये बातचीत हुई? तो क्या लगता है कि आतंकवाद जो है वो वाकई अपनी अंतिम सांस ले रहा है? देखिए ललित जी, ये बहुत बड़ी बात है। आतंकवाद ने कुछ अपनी दिशा की करवट ली है, फेजेस में वो चलते हैं। 5-7 तरह का उन्होंने ये प्रयास किया है। अभी आतंकवाद जो है, मैं मान के चल सकता हूँ कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट की तरफ डाइवर्ट हुआ है। आप मान के चलिए कितनी चिंता होगी गृह मंत्री जी को। आज जम्मू के अंदर वो 2 दिन के लिए यहाँ पे बैठे हुए, कल से यहाँ पे आए हैं। सभी विधायकों से उन्होंने रात के 2.25 घंटे तक चर्चा की साहब, और उन्होंने भरोसा दिया। और विशेषकर मैं कहना चाहूँगा अपने बिलावर विधानसभा चुनाव क्षेत्र की जनता को और कठुआ के सारे लोगों को, कठुआ जिला की जनता को, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, हर तरह से निपटा जाएगा। देश का गृह मंत्री आज बॉर्डर के ऊपर जाकर कठुआ के अंदर निरीक्षण कर रहे हैं कि कैसे ये घटनाएं घट रही हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। गृह कोई इनका होता ना, तो हमने वो समय भी, वो टाइम भी देखा है साहब। गाजर मूली की तरह यहाँ पे लोग करते थे, बारातों की बारातें यहाँ पे कट जाया करती थी, लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जाता था। 25-25, 27-27 लोगों की हमने हत्याएं देखी है साहब, 13-13 लोगों की अपने हाथों से हमने उनका संस्कार किया। ये उस समय के कांग्रेस के समय गृह मंत्री जो होते थे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की फारूक अब्दुल्ला की सरकार होती थी। लेकिन आज देश का चट्टान की तरह अड़ियल और फौलादी सीना रखने वाले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू की धरती के अंदर हम लोगों को हिम्मत देने के लिए आए हुए हैं। हम तो उनका स्वागत कर रहे हैं। हमने अपनी बात वहाँ पे रखी है कि इस तरह की, अब ये सारी बातें मैं आपसे नहीं कह पाऊंगा, कुछ सुरक्षा की दृष्टि से भी रहता है, लेकिन हमने उनको सारी बात, अपनी बात रखी है। देखिए सर, हम जिस तरह से आतंकी जहाँ पर हमले हुए हैं वहाँ पे हमने दौरा किया, लोग कह रहे हैं कि वीडीजी को स्ट्रांग किया जाए, हथियार दिए जाए। आपकी अमित शाह जी से बात हुई, इस पर चर्चा हुई? इन सारी चर्चाओं के ऊपर चर्चा हुई है। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी हुई है कि आप लोग निश्चिंत रहो, हर वो सुविधा आप लोगों को दी जाएगी जिसकी आपको आवश्यकता होगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है साहब, मुझे भरोसा है। महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने एक बड़ी विवादित टिप्पणी कर दी है, वायरल भी हो रही है। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो 28 विधायक हैं उनकी तुलना उन्होंने उनसे की है कि रात को अपनी बीवियों से मार खाते हैं, तो ये मर्द नहीं है, इनको मर्द बनना पड़ेगा। किस व्यक्ति का आपने नाम ले लिया? नहीं, अब हम तो उसको अन्यथा लेते हैं, वो कोई आदमी थोड़ा ही है। क्या बकता है, क्या बोलता है, मैं तो उसको कोई तरजीह नहीं देता हूँ साहब। ये बात, ये शब्द है, बीबियों से मार खाते हैं। अरे भैया, तेरे घर में भी बीबी है कि तेरी के नहीं है? माँ बहन है कोई के नहीं है? हमारे यहाँ तो नारी को शक्ति का रूप दिया गया है।
हाँ चल मान लिया खाते सही, आज बेटा देख ले उदाहरण, कर तो कर लेना कभी विधानसभा के अंदर कुछ ऐसी बात, तेरी भी धज्जियां उड़ाएंगे। इस तरह की बातें करके वो पता नहीं क्या बतलाना चाहता है और क्या कहना चाहता है। जवान खींचने की हिम्मत रखते हैं साहब। हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी कि जो हम उसको छोड़ देंगे यूं बेवाक बातें करेगा वो। ये तो कांग्रेस, ये तो सरकारी पिट्ठू है। सरकार उसको सदन के अंदर थोड़ी सी शह दे देती है। मजा तब होता, मर्द का बेटा तब कहते तुझे, मेरे पीछे बैठा था, बैठा रहता ना बेटा, क्यों चिल्लाया वहां पे सदन के अंदर, मैं तो वहां बैठता था, मुझे यहां ला दिया। और सरकारी पिट्ठू को सरकार अपनी तरफ ले गई। मर्द का बेटा होता तो बैठता हमारे पीछे, फिर बोलता तेरी जवान खींच के हाथ में दे देते। हम भी दम रखते हैं साहब, लेकिन हम किसी को ये कह दें, ये बातें शोभा नहीं देती। वो विधायक है, सदन के अंदर कुछ मान मर्यादा, इज्जत, मान सम्मान, ये सब बातें होती हैं। लेकिन इस तरह की बातें करेगा तो फिर जवाब देंगे, कभी ना कभी हो जाएगा, कभी हो जाएगा साहब। दूध का धुला नहीं है कोई, वो बहुत कुछ है। सरकार की शह है, पूरी पूरी दिख रही है। आप ललित जी खुद देखिए, जब पहले दिन यहाँ पे विधानसभा लगी थी, आपने देखा था ना सदन के अंदर, वो हमारी तरफ बैठा था पीछे, चिल्लाया, रोया, गिड़गिड़ाया, गिद्ध की तरह रोया, गिद्ध की तरह रोया। वो देखिए मुझे साहब, मैं तो वहां बैठा था, मुझे सरकार ने इस तरह बिठा दिया। अब सदन के अंदर देखिए स्पीकर का एक अपनी महत्वता होती है, स्पीकर उसके हेड होते हैं। तो उन्होंने भाई साहब ने उसको वहां से पीछे से हमारे से उठाकर और सत्ता पक्ष की तरफ भेज दिया, वहां पे बिठा दिया। अब उनको चेहरा चाहिए था, कोई एक बोलने वाला, कोई भौंकने वाला, तो उनको एक प्यादा मिल गया, तो वो कर रहा है, वो चिल्लो चिल्लाहट कर रहा है। उसको हम लोग कोई इतनी मान्यता नहीं देते। वो है क्या? अब कुछ दिन ही रह गए विधानसभा इस सत्र को खत्म होने में। आपको क्या लगता है कि मुद्दों की बात होगी? देखिए हम तो चाह रहे हैं, कल क्या होगा? कल जो होगा वो कल के ऊपर निर्भर होगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ विधानसभा के अंदर हमको लोगों ने लोगों के समस्याओं का समाधान करवाने के लिए भेजा। हम आज भी चाह रहे थे, आज प्रश्नकाल था 1 घंटा, वो साहब सारे मतलब सत्ता पक्ष के लोग, चाहे कांग्रेस के थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, पीडीपी के थे, सब लोग वेल के अंदर आने लगे। हमने कहा कि भैया अगर प्रश्नकाल का विषय है तो 1 घंटा चले, तो उसके बाद इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। लेकिन मानसिकता जो है ना, मतलब पूरी तैयारी, वो धूमिल है, वो कुछ और तैयारी से आए थे। और हमने भी साहब वहां पे मौके की नज़ाकत को हम भी जानते हैं, हमने भी उसका जवाब दिया, वो देने में हम लोग नैपुण्य हैं। मैं जम्मू की जनता को विशेषकर मैं कहना चाहूँगा, मैं कश्मीर की जनता को भी ये कहना चाहूँगा, लेकिन मैं जम्मू के डोगरों को ये एक बात कहना चाहूँगा, आपकी पीठ नहीं लगने देंगे। जो हमसे संभव होगा वो हम करके दिखाएंगे, लेकिन जम्मू के डोगरे का अस्तित्व हम लोग नीचे नहीं लगने देंगे। कुछ लोग कहते हैं साहब स्टेट के विषय के अंदर, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आज मैं खुलकर कहना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि देखो जी हमारी स्टेट को इन्होंने छोटा कर दिया। अरे जब स्टेट बड़ी थी तो यहाँ पे था क्या? आतंकवाद, कत्लो गारत, यही था ना, और तो नहीं कुछ दिखता था। जो कश्मीर फूलों की क्यारियों से भरा होता था, केसर की क्यारियों से भरा होता था। मेरा डोडा रक्त रंजित था साहब। 25, 23, 28 लोग उस समय मारे गए। 90 में कश्मीरियों को, 4 लाख कश्मीरियों को विस्थापित कर दिया। यही थी आपकी पूरी स्टेट? अगर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने निर्णय लिया, कुछ सोच समझ के लिया होगा साहब। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग छुट भैया नेता कह रहे हैं कि देखो जी असा 28 MLA पे जे कुछ बने नहीं, कुछ करा। मैं उनको जवाब देना चाह रहा हूं, अगर तुम उनके बड़े वंशज बन रहे हो, महाराजा हरि सिंह को किसने जम्मू कश्मीर से खदेड़ा था? जवाब दो। महाराजा हरि सिंह जम्मू की धरती के लाल नहीं, जम्मू कश्मीर के मालिक थे। उस महाराजा को यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही कांग्रेस थी, यही शेख अब्दुल्ला, वही प्रधानमंत्री नेहरू थे जिन्होंने मेरे महाराजा को इस धरती से खदेड़कर बॉम्बे में निर्वासित जीवन जीने का अवसर दिया। और अंत में उनके जब प्राण पखेरु हो गए, उनकी ऐश यहां पे आई। तुम चिंता मत करो, समय के आधार के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा है, समय की अनुकूलता को पहचानते हुए हम आपको ये स्टेट दे देंगे। जब ऑन द फ्लोर ये बात कही गई है, किसको चिंता की बात है भैया? धन्यवाद।